हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने कैमरे के सामने आकर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जब मैं आज इस टॉपिक का नोट्स तैयार कर रहा था तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा, तो मुझे लगा कि अपनी इस जानकारी को मैं आप सभी के साथ साझा कर दूँ। और मैं कोशिश करूंगा आगे से इस तरह से वीडियो लाने की, ताकि आपका और भी जो है नॉलेज जो है वो इम्प्रूवमेंट हो और अच्छी अच्छी चीज़ें जानकारी मिले। दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करूंगा, डायरेक्ट अपने वीडियो पे आऊँगा। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय का टॉपिक को हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, कि मानव हृदय क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मानव हृदय यह एक ऐसा अंग है जो लगातार बिना रुके काम करता है जब तक कि तब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हो जाए। जब तक वो जीवन रहेगा, उसका पूरे जीवन में बिना रुके ये हमारा दिल जो है वो वर्क करते रहता है। और ये सबसे कोमल अंग है, इसका लगभग वजन 300 के आसपास के ग्राम का होता है। तो आज हम इस टॉपिक में यही वीडियो को कवर करने वाले हैं कि मानव हृदय क्या है और इसमें रक्त का परिसंचरण जो है वो कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये एक चित्र बना हुआ है मानव हृदय का। देखिए दोस्तों, मानव हृदय से पहले मानव के हृदय से पहले कुछ मैं आपको बताऊंगा। आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि ये मछली का है और ये सरीसृप का, इसको आप कह सकते हैं सरीसृप। ठीक है, और ये मछली का है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें जो हृदय है, ऊपरी वाले भाग को अलिंद बोलते हैं, निचली वाले भाग को निलय बोलते हैं। तो दिल का जो है, दिल का जो ऊपर का जो भाग है उसको अलिंद बोलेंगे और नीचे के भाग को निलय बोलेंगे। मानव के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर? 4 चैम्बर होते हैं। देखिए, पहला चैम्बर ये, सेकंड चैम्बर ये, थर्ड ये, फोर ये। ऊपर का जितना का भाग है उसको हम अलिंद बोलते हैं और नीचे जितना भी है निलय। इस साइड वाला जितना भी है दायां हो गया और इस साइड वाला जितना हो गया वो बायां हो गया। ठीक है, अब हमारे कहने का बात यह है कि हम ये बताना चाहते हैं कि जो है हमारा दिल है वो कैसे वर्क करता है। सबसे पॉइंट नंबर 1, ये महाशिरा है। ये महाशिरा जो है क्या करता है बच्चों, मित्रों? महाशिरा जो है वो अशुद्ध रक्त को यहाँ से लेके आता है। महाशिरा में अशुद्ध रक्त आता है। महाशिरा में अशुद्ध रक्त आकर क्या करता है कि वो दाया अलिंद में गिरता है। किस में गिरता है? दाया अलिंद में। आप देख सकते हैं कि ये जो महाशिरा से यहाँ से ब्लड आके वो कहाँ जा रहा है? दाया शिरा में। यहाँ पर गिरने के बाद दाया अलिंद में यहाँ पे एक वॉल्व लगा होता है। इस वॉल्व को हम ट्राइकास्पिड वॉल्व कहते हैं। ये वॉल्व से नीचे आता है कहाँ पर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या नाम है? दाया निलय। जब ये दाया अलिंद से गिर के कहाँ पर आया? दाया निलय में। अब दाया निलय से ही जब ब्लड को पंप करेगा, तो ये पंप करेगा तो इस वॉल्व से पल्मोनरी वॉल्व, इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वॉल्व से रक्त यहाँ पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा? फुफ्फुस धमनी में। फुफ्फुस धमनी में किस लिए जाएगा? तो ये फेफड़े के पास जाएगा। अशुद्ध रक्त है, फेफड़े के पास जाएगा शुद्ध करने के लिए, वहां से ऑक्सीजन लेने के लिए, तभी तो पूरे शरीर में वो ब्लड सर्कुलेट करेगा। तो याद रखिएगा मैंने क्या टॉपिक बताया। सबसे पहले अशुद्ध रक्त महाशिरा से आकर दाया अलिंद में आता है। दाया अलिंद से क्या? ट्राइकास्पिड वॉल्व से नीचे आता है। कहाँ पे? दाया नीले में। फिर दाया नीले पंप करता है तो पल्मोनरी वॉल्व उसको वो कहाँ जाता है? पल्मोनरी वॉल्व के रास्ते होते हुए फुफ्फुस धमनी से फेफड़े में जाता है। फेफड़े में वो जो ब्लड सर्कुलेट कर लेता है, ब्लड ले लेता है, वहां से शुद्ध हो जाता है। तो वो क्या करता है दोस्तों? वो यहाँ से आता है फुफ्फुस धमनी से। फुफ्फुस धमनी से वो आने के बाद जो है वो क्या करता है? फुफ्फुस धमनी से जब वो आता है तो वो किस में आता है? वो आता है आपका बाया आलिंद में। ठीक है, यहाँ पे ये दाया अलिंद, ये बाया आलिंद, इसको आप कह सकते हैं बाया आलिंद। ठीक है, और इसका जो नाम है, ये नीचे वाले का नाम है, आप कह सकते हैं बाया निलय आलिंद। ठीक है, बाया निलय। तो ये ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले भाग में जब ये यहाँ से ब्लड जो है ऑक्सीजन फेफड़ा से लेके गया तो ये फुफ्फुस सिरा में गया। फुफ्फुस सिरा से किस में आया ब्लड? तो फुफ्फुस सिरा से यहाँ पे आएगा ब्लड। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बाया अलिंद है। बाया अलिंद से जो मुंह देख रहे खुला हुआ, इस मुंह से वो नीचे कहाँ पर जाएगा? तो बाया नीले में। इसको क्या बोलते हैं? इस पूरे वाले भाग को बाया नीले। और बाया नीले से जब ब्लड को पंप करेगा, तो ये जब पंप करेगा तो ये पंप क्या करेगा? यहाँ से इस वॉल्व से, इसको क्या बोलते हैं? तो इस वॉल्व को हम लोग क्या बोलते हैं? मिट्रल वॉल्व। ये रहा इसका नाम। इस वॉल्व को क्या बोलते हैं? मिट्रल वॉल्व। ठीक है, मिट्रल वॉल्व से ये जाता है और जाने के बाद ये पूरे शरीर में क्या करता है? रक्त को पहुंचा देता है। तो इस प्रकार से कुछ था ब्लड सर्कुलेटिंग। एक बार फिर से मैं बोलूंगा, आप मेरे साथ दोहराइए कि हमारा जो ऊपर का चैम्बर है वो अलिंद है, नीचे का चैम्बर है वो क्या है? निलय है। इस तरफ जितना भी मिलेगा वो आपको दाया अलिंद,
दाया नीले, और इधर बाया नीले, बाया अलिंद और बाया नीले। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ऊपर का भाग जितना भी अलिंद है, नीचे का भाग जितना भी नीला है। आप देख सकते हैं पूरे शरीर का अशुद्ध रक्त महाशिरा से आया, किसमें गया? दाया अलिंद में। दाया अलिंद से किसमें गया? दाया नीले में। दाया नीले से पंप होकर किसमें गया? फुसफुस धमनी में। फुसफुस धमनी से फिर वो ऑक्सीजन फेफड़े से लेके कहाँ पर जाएगा? फुसफुस शिरा में आएगा। फुसफुस शिरा से कहाँ पे गिरेगा? तो बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद से फिर वो कहाँ पे गिरेगा? तो वो बाएं नीले में। बाएं नीले से वो फिर पंप होकर कहाँ जाएगा? तो पूरे शरीर में शुद्ध होने के लिए। इसको आप कह सकते हो, इसको आप क्या कहते हैं? एट्रावॉल्व। ये जो नाम है, इसको एट्रावॉल्व यानी महाधमनी भी कह सकते हैं। महाधमनी भी आप इसको कह सकते हैं। महाधमनी के वॉल्व के रास्ते पूरे शरीर में जाता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ टॉपिक है, आपको बता दें कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मनुष्य के हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। मैंने बता दिया, 1 कक्ष, 2 कक्ष, 3 कक्ष, 4 कक्ष, ये 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। अब ऊपर का चैम्बर ब्लड रिसीव करता है। जो ये ऊपर का चैम्बर है ना, वो ब्लड रिसीव करता है, और नीचे का चैम्बर क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। क्या करता है? पंप करता है। जब ब्लड बाएं नीले से पंप होकर महाधमनी में जाता है तो वो तब कि देखिए, अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा इसको इरेज करूंगा ताकि आपको सबको समझ में आए और आपको अच्छा से थोड़ा डिटेल से इसको इरेज कर देता हूं मैं आपको, ठीक है। देखिए बच्चों, अब मैंने इसे इरेज कर दिया था। अब थोड़ा सा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक बार फिर से आपको मैंने बताया कि ऊपर वाले चेंबर को क्या बोलते हैं? अलिंद। नीचे वाले चेंबर को नीले। इस साइड वाले जितने भी चेंबर है उसको दाया अलिंद, दाया नीले, बाया अलिंद, बाया नीले। अब एक चीज टॉपिक है कि जब देखिएगा, जब ब्लड बाएं नीले से पंप होकर महाधमनी में जा रहा है, यानी बाया अलिंद यहाँ से ब्लड आ रहा है, ब्लड नीचे गिर रहा है, तो नीचे गिरा तो ये नीला क्या कर रहा है? पंप करेगा। तो पंप करेगा तो ये यहाँ जाएगा, तो यहाँ प्रकार से एक आवाज उत्पन्न होती है। आवाज उत्पन्न होती है, उस आवाज को लव डव कहते हैं। पहला जो आवाज रहेगा लव, सेकंड आवाज रहेगा डव। डॉक्टर इसी आवाज को चेक करता है। आप गौर कीजिएगा, आप जब इस तरीका से जब ये चैम्बर है, चैम्बर का मुंह खुला हुआ है, तो जब चैम्बर देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, चैम्बर का मुंह खुला हुआ है। ये चैम्बर जब जाएगा तो इस तरीके से वो आवाज आते रहेगा, ठीक है। तो वो आवाज ही को लव डव कहते हैं। डॉक्टर उसी चीज को चेक करता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखने वाली बात है। और ये लव, ये जो चैम्बर है, ये जो जिसको एट्रा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? महाधमनी, यानी कि ये अरोटा वॉल्व। इसको नाम क्या है? अरोटा वॉल्व। ये दिन भर में कम से कम 1 लाख बार खुलता और बंद होता है। 1 लाख बार एट्रा वॉल्व खुलता और बंद होता है। एक बात ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात दोस्तों, एक चीज याद रखना, ऊपरी भाग को सपाट बोलते हैं, निचली भाग को एपिक्स बोलते हैं। जो कोना टाइप का निकला हुआ वो एपिक्स। अब देखो दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पर एक चीज है, ये वाला जो इसका जो हिस्सा होता है ना, ये बहुत मोटा होता है। पता है क्यों मोटा होता है? क्योंकि इसका वर्क बहुत ज्यादा रहता है, इस साइड लोड बहुत ज्यादा रहता है। इस तो अशुद्ध खून आ रहा है, तो ये अशुद्ध खून तो क्या कर रहा है? अशुद्ध खून आके दाया अलिंद में से आने के बाद इस वॉल्व से वो नीचे आ जा रहा है दाएं नीले में। दाएं नीले से पल्मोनरी वॉल्व से वो चला जा रहा है फुसफुस धमनी में, फेफड़े के पास शुद्ध होने के लिए। फिर वहां से वो फुसफुस शिरा से वापिस आकर ये बाएं अलिंद में आ गया, और बाएं अलिंद से मिट्रल वॉल्व से नीचे बाएं नीले में आ गया, और बाएं नीले से फिर ये क्या हो गया? एरोटा वॉल्व में चला गया, शुद्ध होकर पूरे शरीर में चला गया। तो इस साइड लोड ज्यादा पड़ जाता है, इसलिए ये थोड़ा मोटा है। याद रखना, इसका जो पहला जो भाग है, ये पहला जो मोटा भाग है, मोटा पहला, इस पहले भाग को पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक है। और याद रखना, बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? इंडोकार्डियम कहते हैं। और ये ध्यान रखना, सबसे लास्ट में जो है, ये पीछे वाले भाग को, ये पीछे वाला ये भी मोटा रहता है, इसको मायोकार्डियम कहते हैं, ये ध्यान रखना। और बीच में जो है, ये जो कच है, ये जो गैपिंग है, इसको सेप्टम बोलते हैं। क्योंकि पता है क्या करता है, ये जो सेप्टम है, ये सेप्टम को 2 भागों में, दिल को 2 भागों में बांटता है, इसलिए इसको सेप्टम भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, ये चीज आपका कॉमन है। तो देखिए, अब आपसे पूछा जाएगा कि दिल के टोटल कितने जगहों में जाता है, तो आप देखिए यहाँ पे लिखे हैं, हार्ट के चैम्बर 4 होते हैं, लेकिन ब्लड 6 जगह से आता है। पहला महाशिरा से, दूसरा दाहिना अलिंद,
महाशिरा से आकर कहाँ गया, दाहिना आलिंग, दाहिना आलिंग से कहाँ गया, दाहिना नीले, दाहिना नीले से कहाँ गया, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी पर के बाद वो चला गया क्या करने, फेफड़ा में, क्या लेने, ऑक्सीजन लेने। जब ऑक्सीजन लेके वापिस आया तो फिर वो क्या करेगा, कहाँ से वापिस दूसरे चैम्बर में जाएगा, तो फुफ्फुस शिरा से, फिर उसके बाद बाएं आलिंग में जाएगा, फिर बाएं आलिंग से बाएं नीले में जाएगा, और बाएं नीले से महाधमनी में जाएगा, और महाधमनी से पूरे शरीर में हमारा ब्लड सर्कुलेट होते रहता है। इस तरीके की प्रक्रिया ये चलते रहती है। अब यहाँ पर समझने के बाद हम यहाँ पर एक चीज देखेंगे, ये मैंने पहले ही बताया कि मन ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, क्या, सपाट, निचली भाग को एपिक्स। अब मैं पूछता हूँ कि हमारे शरीर में जो दिल है उसका वजन जो है वो लगभग 300 ग्राम होता है, लेकिन एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 5 लीटर अप्रोक्स खून होता है। तो इतना सा जो दिल है वो 5 लीटर खून जो है वो कैसे एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब कैसे वो कर्म वर्क कर लेता है। तो आइए इस टॉपिक को समझते हैं। देखिए, मनुष्य 1 मिनट में 72 बार उसका दिल धड़कता है। कितनी बार, 72 बार दिल धड़कता है, और एक बार में 70 मिलीलीटर ब्लड को वो पंप कर लेता है। तो आप जरा सोचिए, जब 1 मिनट में वो 72 बार धड़कता है तो एक बार में वो कितने मिलीलीटर को पंप किया, 70 मिलीलीटर को, यानी 72 बार में 70 70 72 बार, यानी कि 72 को 70 से गुना कीजिएगा, लगभग आपका आएगा कितना, तो 5040 लीटर, यानी कि 5 लीटर खून जो है वो पंप कर देता है। इसीलिए वो एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो 1 मिनट में 70 लीटर पंप कर दिया, फिर 70 लाइन में लगा हुआ है। इस तरीके से वो परिसंचरण करते रहता है। ये पूरी प्रक्रिया हमारे शरीर में जब तक हमारा जीवन रहता है तब तक चलता है। और दोस्तों एक बात मैं बताऊं, आंख ही नहीं डिनोट होता है, हार्ट भी ट्रांसप्लांट होता है। पहला हार्ट ट्रांसप्लांट जो है क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, जो कि दक्षिण कहाँ के थे, शायद ये कहाँ के थे, पहला ट्रांसप्लांट दक्षिण अफ्रीका के थे, जिन्होंने 3 दिसंबर 1976 को पहला ट्रांसप्लांट किया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और भी कई सारी चीजें देखो, मैंने बता दिया कि मनुष्य का हृदय एक बार धड़कने में, मतलब ऐसे बुक, ऐसे 1 मिनट में बुक 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 करता है तो 72 बार, तो उसी तरीके से एक बार धड़कने में कितना समय लेता है, 8 सेकंड लेता है। ये ध्यान रखिएगा। और एक बात और चीज है, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, हीमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, मैंने ये नोट्स बना रखा है, इसके लिए मैंने आपको बताया ना पहले कि मैं इस चीज को मतलब देख रहा था, मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे आपके साथ ये साझा करना चाहिए, तो मैंने ये इस वीडियो को बनाया ताकि आपको हेल्प मिल सके। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे मनुष्य का रक्त जो है वो लाल होता है किस कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। मनुष्य का आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, 3 से 4 दिन तक का होता है। आरबीसी का काम क्या होता है, पूरे ब्लड में फेफड़े से ऑक्सीजन को लेकर पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है आरबीसी, ये सब काम होता है। तो कुछ इस प्रकार से दिल के बारे में मैंने आपको बताया कि मानव का दिल जो है रक्त को परिभ्रमण कैसे करता है, शुद्ध रक्त को अशुद्ध रक्त कैसे करता है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, महाशिरा से ब्लड अशुद्ध रक्त आएगा कहाँ पे, दाएं अलिंग में, दाएं अलिंग से कहाँ जाएगा, दाएं नीले में, और दाएं नीले से फिर कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी वाल्व से होते हुए फुफ्फुस धमनी में, कहाँ पर, फेफड़े के पास ऑक्सीजन लेने, फिर वहां से फुफ्फुस शिरा से आएगा, फुफ्फुस शिरा से आने के बाद बाएं अलिंग में आएगा, बाएं अलिंग में मिट्रल वाल्व से नीचे गिरेगा, मिट्रल वाल्व से जहाँ, फिर उसके बाद कहाँ पे जाएगा, तो बाएं नीले में, बाएं नीले से फिर अल्ट्रा वाल्व को पार करते हुए वो महाधमनी में जाएगा, महाधमनी में से पूरे शरीर में वो शुद्ध होकर सर्कुलेट होगा। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से छोटे छोटे क्लिप में आपको वीडियो देता रहूँगा और ऐसे सामने आकर देता रहूँगा। और मैं एक बात और मैं कहूँगा, मैथ, जल्द ही मैथ मैं लेके आ रहा हूँ आपके इस चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका मैथ कमजोर है तो डू ट्रस्ट मी, छोटे छोटे टॉपिक को ऐसा कवर करूंगा कि आपके उस कमजोरी पे प्रहार करूंगा कि वो कमजोरी आपका बहुत दूर होगा और आप मैथ में बहुत अच्छे हो जाएंगे। और मेरा एक ही मकसद है वो कि जितने भी विद्यार्थी वीक स्टूडेंट है, खासकर वीक स्टूडेंट जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल बेसिक से उठा के सुपर लेवल तक लेके जाऊंगा, ट्रस्ट में। तो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बच्चों।